हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो सेकंड ईयर वाले तो यहीं रुक जाओ, और जो सेकंड ईयर एमबीबीएस प्रॉफ में नहीं भी हैं वो भी रुक जाओ, नॉन मेडिको में वो भी रुक जाओ, क्योंकि सुन लोगे तो तुम्हें फ्री का ज्ञान देने में आसानी रहेगी, जो आजकल लोगों को देने में बहुत मजा आता है। तो सेटअप देख के आप समझ गए होंगे मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। ऑल्सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वॉइस में कोई इशू ना आए। अब मेरा पर्पस ही वीडियो बनाने का सिर्फ ज्ञान देना है, मैं कोई एस्थेटिकली प्लीजिंग वीडियो नहीं बना रही हूँ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। सो टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में बेसिकली बताना चाहती हूँ कि सेकंड ईयर कैसे पढ़े। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब जो बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और मैं कुछ नया नहीं बताने वाली हूँ, बट मैं सिर्फ वो बताने वाली हूँ जो मैंने किया है। एंड उससे मैंने सिर्फ एमबीबीएस पास नहीं किया है, बट आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन। सो या कोई टॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट जो कि एवरेज पढ़ने में, पढ़ाई करके पास होने में बिलीव रखती है। सो मेरा ये पर्पस वीडियो बनाने का ये नहीं है कि भैया पीजी क्रैक करनी है या कुछ करना है, सिर्फ सेकेंड ईयर पास करना है। सो ये सब मैंने तुम्हें सब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रोका था। हाय गाइस, सो मेरा नाम अनुष्का राठी है एंड आई एम करेंटली इन माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। एंड मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो स्टार्टिंग विद कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सेकंड ईयर कैसे पढ़े कि पास हो जाए नॉन। सो यू नो माई पर्पस ये था, मेरा जो पूरा पर्पस है वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, क्योंकि क्या होता है कि ईयर स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा हमारे अंदर जोश रहता है कि सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे इट कम्स टू द एंड हमारा बस मोटो होता है पास होना। सो आप ये वीडियो अपने सेकेंड ईयर में जब भी देख रहे हैं, जिस भी टाइम पे, लाइक इट इज इन द स्टार्टिंग मिड ऑफ योर सेकंड ईयर एंड पीयू के टाइम या यूनिवर्सिटी आने वाली है उस टाइम, सो इट विल बी हेल्पफुल। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो कमिंग टू सेकंड ईयर, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, दैट इज पैथो, माइक्रो एंड फार्मा। अब पढ़े कैसे? तो कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, पीजी क्रैक करेंगे, ये सब मैं तुम्हें कोई फालतू की टिप नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई करता है, सबको बस अपना सेकंड ईयर पास करना होता है, राइट? सो दिस इज द टेक्स्ट बुक दैट आई यूज। दिस इज टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी बाय हर्ष मोहन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है। आई थिंक पूरे सेकंड ईयर में एटलीस्ट मिनिमम 2 बार हम इसकी रीडिंग लगा सकते हैं। नाउ सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ पास करना है। सो मैं क्या करती थी, सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे कौन ही पैसे देगा बोलने के लिए यार, बट आई वॉन्ट कोई दे दे। सो या so this is the textbook of pathology that I used. And so there's this one ma'am, that is Priyanka Sachdeva ma'am. She teaches on YouTube and I think she has now launched her own platform as well. So she teaches excellent, like excellent pathology. मतलब अगर आपने उनसे pathology पढ़ ली तो I don't think कि there's any chance you are going to fail अगर like you're serious on this. तो वट आई डिड वॉज कि मैं उनके लेक्चर्स देखती थी एंड आई यूज टू मेक नोट्स, दो शी प्रोवाइड्स नोट्स बट आई यूज टू मेक दोज नोट्स। एंड देन मैंने मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स कहते हैं कि एक अलग Q&A कॉपी बनाओ एंड ये करो। मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ योर एग्जाम व्हेन यू हैव दिस बुक एज वेल एज ए Q&A कॉपी, तो क्या होता है ना कि यू हैव अ थिंक कि अब दोनों पढ़ना है, इतना पढ़ने का तो टाइम नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो यू नो वॉट, मुझे ऐसा लगता है कि अलग से Q&A कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करती थी, आई यूज टू लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस चैप्टर, वन चैप्टर से एनी चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल फीमेल जेनेटिक सिस्टम है। सो मैंने क्या किया कि उसके जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बुक में मार्क कर लिए, जो नोट्स के इंपॉर्टेंट थे वो मैंने मार्क कर लिए, एंड मैंने पेजेस में लिख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड इन अ फॉर्मेट कि हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट इन द यूनिवर्सिटी। सो एंड मैं क्या करती थी, जो चैप्टर के बीच में, लाइक इफ यू कैन सी, सो जो भी चैप्टर है उसके सामने ही मैं ये पेजेस अपनी बुक में ही लगा लेती थी हर चैप्टर के आगे। सो मैंने रीडिंग द चैप्टर, आई हैव कि बुक में क्या पढ़ना है, एंड देन ऑल्सो आई लाइंड अप, आई रिटर्न कि मुझे अपनी एग्जाम में इसको कैसे लिख के आना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है जब आप क्योंकि क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में यू आर वेरी स्ट्रेस एंड ज़्यादा पढ़ने का होगा, जितना ज़्यादा पढ़ने का होगा उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, टाइम नहीं होगा, पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। सो आई यूज दिस थिंग। सो इफ यू वांट मैं नोट्स की फोटो भी क्लिक करके डाल सकती हूँ, बट नॉट एवरीबडी वांट्स दैट, सबका अपना तरीका होता है। सो दिस इज हाउ आई स्टडी पैथोलॉजी। इतना बहुत है, आई थिंक इतना भी अगर आप कर लोगे तो इट इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट कि मतलब बहुत इनफ है, बहुत आप अच्छे से यू कैन क्रैक इट। एंड बाय द वे आई गॉट डिस्टिंक्शन इन पैथो, तो इसीलिए आई कैन से दिस विद दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस। बुक इज इनफ, प्रियंका मैम्स वीडियो लेक्चर्स आर इनफ, दे आर लाइक एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड ऑल्सो मैंने बताया कि मैं क्या करती थी कि आई यूज टू राइट इट लाइक हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट इन द यूनिवर्सिटी, आई यूज टू पुट इट इन साइड माई बुक्स एंड देन आई हैड टू जस्ट सी दिस बुक एंड द पेपर्स, द नोट्स दैट आई हैड मेड। सो नो, कोई दूसरी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट वॉलेटाइल सब्जेक्ट and the most feared one, that is microbiology. So I used this textbook of microbiology, that is Essentials of Medical Microbiology by Apurva Shastri and Sandhya Bhatt, and this is an amazing book. So मैं उस पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखना या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनके नोट्स पढ़ना इनफ नहीं होता है, क्योंकि दैट विल नॉट गिव यू दिस सोर्स। अगर तुमसे एग्जामिनर कभी पूछ ले कि तुमने कहाँ से पढ़ा है वाइवा में, सो एटलीस्ट यू हैव दिस सोर्स, तुम बता सकते हो कि हाँ मैंने इस बुक से पढ़ा है, इस बुक में। क्योंकि व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ टाइम कि अगर तुम उतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो और उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ से पढ़ा है, तो नाउ यू हैव दिस थिंग, यू कैन से कि इस बुक से पढ़ा है, अब बोलेंगे लाओ दिखाओ, तो तुम्हारे पास बुक है, तुम जाके दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ से पढ़ा है। सो दिस विल जस्ट हेल्प यू फेच मार्क्स। अगर तुम वहाँ जाके बोलोगे फॉर XYZ प्लेटफॉर्म, तुमने यहाँ से पढ़ा है, इसके नोट से पढ़ा है, सो हाउ द एग्जामिनर्स डोंट लाइक दैट तुम प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन हम मजबूर है तो हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले है कि बुक पढ़ना जरूरी है, और बहुत टाइम होता है, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, आई थिंक 1 साल का होता है सेकंड ईयर। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम, तुम बुक अच्छे से पढ़ सकते हो। नाउ कमिंग टू माइक्रो, सो बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, एक दिन पढ़ा 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन गायब। तो अब मैं क्या करती थी,
सो सबसे पहले तो देर आर टू प्रोफेसर्स या टू टीचर्स वट एवर यू वांट टू से, जो कि ऑनलाइन अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पढ़ाते हैं. सो वन इज़ नदीम सर, एंड आई गेस वो ई गुरुकुल पे पढ़ाते हैं. एंड देन दिस प्रीति शर्मा मैम, शी टीचर्स ऑन आई थिंक प्रेप और वट एवर, आई डोंट नो. एंड मतलब वो जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हूँ तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. सो मैंने उन दोनों के लेक्चर्स देखे हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, लाइक कॉन्सेप्चुअल तो अमेजिंग. नदीम सर टीचर्स अमेजिंग माइक्रो. एंड प्रीति मैम के जो ट्रिक्स हैं, जिस तरीके से वो बताती है कि हाउ कैन यू रिमेंबर, हाउ कैन यू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो जब भी मैंने उनके लेक्चर्स देखे तो मैंने क्या किया था कि आई मेड दिस कॉपी ऑफ नोट्स, क्योंकि माइक्रो क्या होता है ना, बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. आप उसको सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के या सिर्फ अगर आपने नोट्स को अंडरलाइन कर लिया, आपके पास ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी, हम नहीं पढ़ सकते उससे, क्योंकि याद नहीं रहता है माइक्रो. तो मैंने ये कॉपी बनाई थी एंड इसमें आई हैव रिटर्न एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ माइक्रो, इफ यू कैन सी. सो दिस हेल्प मी नॉट ओनली इन दिस कि कैसे पढ़ना है, क्या करें, बट ऑल्सो इट हेल्प यू नो कि अभी क्या पढ़ना है. नाउ कमिंग टू क्या पढ़ना है. सो वेदर इट इज पैथो, वेदर इट इज माइक्रो, वेदर इट इज फार्मा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले क्या पढ़ना है. सी, गधे घोड़े को भी पता है कि वीडियो लेक्चर देखनी है, नोट्स पे मार्किंग करनी है एंड पढ़ाई हो गई. इससे यू कैन नॉट रिटेन, यू कैन नॉट फालतू चीज़ें क्यों पढ़नी है. जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी आपके पास पीडीएफ है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, या जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, पहले आप उनको क्वेश्चंस देख लो, फिर उस चैप्टर को खोलो कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग दैट चैप्टर. सो दैट विल हेल्प यू, क्योंकि तुम जब उस टॉपिक पे आओगे तो यू ऑलरेडी नो कि भाई ये पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है. तो कचरा एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है. देखो, किसी के लिए भी ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि हम इतना सब कुछ याद कर सके. एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तो नहीं है भैया. अगर तुम टॉपर हो, जीनियस हो, तुम्हारा हाई लेवल का आईक्यू है तो सॉरी. सो नाउ कमिंग टू माइक्रो. सो व्हाट आई डिड वाज इन माइक्रो, तो मैंने इन दोनों सर एंड मैम के लेक्चर्स देखे, देन मैंने उनके नोट्स भी लिखे, एंड देन आई स्टडीड दिस बुक की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बार ज़रूरी है. लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. जैसे मैंने बताया कि मैम जो है ट्रिक्स बताती है. सो जब भी कॉलेज में लेक्चर होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का माइक्रो में, सो अगर इफ़ यू स्टडी दैट टॉपिक बिफोर हैंड एंड देन यू गो इन द लेक्चर, तो तुम्हारा सेकंड रिविजन हो रहा होगा उस टॉपिक का. तो पिक्टोरियल मेमोरी बहुत ज़रूरी है. अगर तुम्हारे पास टैबलेट्स है या इवन फॉर अ फैक्ट फोन है, तो तुम उसमें भी अपनी पिक्टोरियल मेमोरी डिजाइन कर सकते हो कि तुमने उसकी पिक्चर लगाई और फिर उसके आगे लिख दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो, बहुत अच्छे से पढ़ो. अगैन आई गॉट गुड मार्क्स इन दिस. सो या मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स आई थिंक इन माई थ्योरी पेपर माइक्रो में ही आए थे, विच वॉज आई डोंट रिमेंबर करेंटली कि एक्चुअल मार्क्स का थे, बट हाँ बहुत ज़्यादा थे. सो उम्मीद से भी ज़्यादा थे. तो इसका रीज़न यही है क्योंकि माइक्रो ना बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो भी मैं बता सकती हूँ, बट उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी. इफ़ यू गाइज वांट तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी. सो या दिस बुक एंड लेक्चर्स ऑफ मैम एंड सर, वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू वो सब्जेक्ट जो पसंद सबको है बट याद किसी को नहीं रहता है. So coming to pharmacology. Now pharmacology, I used this book which is Essentials of Medical Pharmacology by K.D. Tripathi, and also I used one more book that is Shanbag. So it is very important. Now मैंने क्या करा था KDT में, सिर्फ जो ड्रग्स के ये होते हैं क्लासिफिकेशन. सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लाइक दिस इज आई एम टेलिंग इफ यू आर इन द मिड ऑफ योर ईयर और यू आर गिविंग PU या तुम्हारा PU हो गया है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी. सो अभी क्या करना है, सी सपोज दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स. तो इसकी फोटो खींचो. ऐसे बुक में KD पार्टी में जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स दिए हैं सबकी फोटो खींचो, या तो प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में चिपका लो. या मैंने क्या किया था कि मैंने इन सबकी फोटो खींची थी और मैंने इसका एक PDF बना लिया था. सो व्हेनेवर मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन की कोई भी एक सिस्टम खोल लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन खोल लिया एंड उसके ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, बिकॉज हाइपरटेंशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत पूछते हैं. सो या तो इस तरीके से सबसे पहले तो ड्रग का क्लासिफिकेशन, तुम्हें कुछ आए नहीं आए, तुम्हें ड्रग का क्लासिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज वेदर इट बी थ्योरी एग्जाम, वेदर इट बी वाइवा, तुमसे ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछा ही जाएगा. सो उसे बाय हार्ट कर लो. सो नाउ इंपॉर्टेंट इज कि तुमने सबसे पहले सबकी फोटो खींच ली, उसका एक PDF बना लिया, एंड देन तुम उसको रिवाइज करते हो जब भी मन करे. उसके लिए तुम्हें अलग से बैठ के कॉपी बुक खोल के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव योर फोन इन योर हैंड. तो तुम कभी भी वो PDF खोल के उसमें से वो रिवाइज कर सकते हो. नाउ आई स्टडीड फार्माकोलॉजी इन अ वे, बिकॉज क्या होता है कि इसमें बहुत ही ट्रिकी होता है कि आप नंबर कैसे गेन करोगे, बिकॉज बुक का कंटेंट ऐसा नहीं है कि इफ यू राइट इट यू विल गेट मार्क्स एंड ऑल. सो आई सॉ दीज वीडियोज बाय सौरभ भाटिया सर, डॉक्टर सौरभ भाटिया सर, एंड आई गेस ही ऑल्सो टीचर्स ऑन ई गुरुकुल, बट जस्ट चेक की उनके लेक्चर्स कहाँ अवेलेबल है. अमेजिंग, लाइक अमेजिंग पढ़ाते हैं वो. क्योंकि वो तुम्हें Q&A आंसर के फॉर्म में ही लिखवा देंगे, एंड तुमने अगर वो लिख लिया है और तुम एज इट इज अपनी एग्जाम में जाकर लिखते हो, तो मुझे लगता है कि इनफ है, नंबर आ जाते हैं. बहुत ही अच्छा वो पढ़ाते हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ स्टाइल समझ में बहुत अच्छे से आता है. देन अनदर इज ऑफकोर्स जो फार्माकोलॉजी में गोविंद राय सर है, एंड उनके आई थिंक मैंने उनके जो लेक्चर्स देखे थे वो इस तरीके से देखे थे, क्योंकि वो जो है बहुत ही निमोनिक्स एंड ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ाते हैं. सो दैट इज वेरी एसेंशियल कि ड्रग्स के नाम याद हो जाते हैं. बट कंटेंट के लिए आई थिंक टू पास योर थ्योरी एग्जाम्स, आई फील सौरभ भाटिया सर के लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने KDT यूज़ करी थी सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखने के लिए, एंड फॉर सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो इनिशियल चैप्टर्स है, जैसे कि ANS है, एंड ये सारे चैप्टर्स के लिए. बट रेस्ट आई यूज शानबाग. इट इज़ आई थिंक प्रोफेसर्स मना करते हैं वो बुक यूज़ करने के लिए, बट आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है. एंड
बिकॉज आई डोंट नो, आई फील कि उससे तुम एग्जाम लिख के आ सकते हो. सो सी, दिस इज वॉट आई हैव डन एंड दिस इज हाउ आई हैव स्टडीड. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे पढ़ते हो तो आई थिंक यू कैन पास एग्जाम. एंड एनी वे सेकेंड ईयर में बहुत टाइम होता है, तुम जिस भी फेज में हो भी सेकेंड ईयर के, तुम आराम से ये काम करके मतलब आराम से काम करके पास तो हो सकते हो. देखो, अगर तुम्हारा तुम्हारा एम है कि यू हैव टू लाइक पीजी ओरिएंटेड पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो भैया आई थिंक तुम गलत चैनल पे भी देख रहे हो आके. क्योंकि माई मोटिव वॉज टू पास माई सेकेंड ईयर एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स ले आई मैं पास होने से तो ज़्यादा. बट इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.